पहले तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस मिलन समारोह में जेडीयू नेता राजू गुप्ता बीजेपी की सदस्यता लेते हैं। उनके साथ ही पूर्व एमएलसी दुर्गाचरण मिश्रा भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं। इस दौरान सांसद सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, मंगल पांडे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहते हैं। तो इसी कार्यक्रम में सांसद सुशील मोदी भविष्य वक्ता की भूमिका में आ जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं सुशील मोदी, आप भी सुनिए। जनता दल यू बहुत दिनों तक पार्टी के नाते बचेगी नहीं, उसका टूटना तय है। आज आपने अखबार में देखा कि प्रोफेसर रणवीर नंदन, जो पहले एमएलसी भी थे, महामंत्री भी थे, उन्होंने भी जनता दल यू छोड़ने का ऐलान किया है। तो मेरे मित्रों, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, अगले 6-8 महीने में जनता दल यू का नामो निशान नहीं रहेगा, केवल कागज पर जनता दल यू रहेगा और उनके 90% से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो इधर जेडीयू की टूट का दावा किया जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा था कि एनडीए के सहयोगी दल नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अचानक से लालू प्रसाद यादव एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। वहां नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात चलती है। हालांकि अंदर खाने क्या बातचीत हुई, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बिहार में जो सियासी घटनाक्रम बन रहे हैं, जिस तरह से विरोधी खेमा INDI अलायंस को लेकर, उसके बिखराव को लेकर लगातार बयान दे रहा है, उस पर भी बातचीत हुई होगी। साथ ही सीट शेयरिंग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा होगा। तो इधर लालू और नीतीश की मुलाकात होती है और दूसरी ओर उसका असर दिखता है। दरअसल नीतीश की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के अटकलों के बीच ललन सिंह ने इस पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। ललन सिंह के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यहां तक कह दिया कि थूकने तक नहीं जाएंगे। सुनिए आप भी। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री है। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है। जो विपक्ष की एकजुटता है उसके प्रतीक है और देश का वो के सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया उन्होंने, ये उनकी उपलब्धि। दल यूनाइटेड को बुला कौन रहा है भाई? उनकी पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी। नीतीश कुमार जी जाने, हम लोगों ने तो उनको घोषित कर दिया है पलटू कुमार है। लालू जी कहते थे पलटू कुमार, तो पलटू कुमार हो गए। हम लोगों ने क्या किया? नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, कि भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। मुख्यमंत्री पहले नहीं बने थे, भाजपा के कृपा से बने हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं। वहीं आरजेडी नेता वृषण पटेल ने भी दावे के साथ स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। नीतीश जी विपक्ष को मजबूत करने की सबसे मजबूत कड़ी है और जिसने बीजारोपण किया, आप उसी पर तोहमत लगा रहे हैं कि वो फलाने जगह चले जाएंगे, चिलाने जगह चले जाएंगे। नीतीश जी को हम लोग जानते हैं। नीतीश जी उस समय तक चुप नहीं रहने वाले हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी के कलेजे पर मूंग न दरड़ के नरेंद्र मोदी को दिल्ली से विदा न कर। तो INDI अलायंस की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का नतीजा था और समय के साथ उनकी कोशिशें रंग लाती दिखी, अलायंस मजबूत होता दिखा। बीजेपी ने जिस तरह से बयानबाजी की है
उसके कारण क्या भ्रम फैल रहा था जिसकी वजह से लालू और नीतीश की मुलाकात आवश्यक हो गई थी? कितना जरूरी था यह मुलाकात? आप इससे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार उनके घर जाते हैं, मुलाकात नहीं होती है, फिर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास आकर उनसे मुलाकात करते हैं। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या वाकई बीजेपी का फैलाया जा रहा भ्रम जाल इतना प्रभावी हो गया था कि यह मुलाकात और यह स्पष्टीकरण आवश्यक था कि INDI अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है, वो कहीं नहीं हिलने वाले। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से नीतीश कुमार का फिर से NDA में जाने की बात हो रही थी, यानी कि बीजेपी के साथ जाने की बात हो रही थी, उसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति मची थी। और ख़ास करके 16 सितंबर को जब अमित शाह जी आए थे झंझारपुर और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं नीतीश और बीजेपी का दिल फिर मिलने वाला है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जब मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद जो ललन सिंह का बयान आता है, कहीं न कहीं यह साफ संकेत है कि जदयू और RJD दोनों इस भ्रम को तोड़ना चाहती थी। और आज ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि 7 जन्म में भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। यानी कि जो RJD और जदयू कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि RJD का दामन फिर नीतीश कुमार छोड़ करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और पिछले एक सप्ताह की आप बात करें तो ललन सिंह ने इस मामले पर भी चुप्पी साध रखी थी। वैसी परिस्थिति में ललन सिंह का जो यह बयान है, और वह बयान तब आया जब रणवीर नंदन ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि रणवीर नंदन का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज फिर ललन सिंह ने दोहराया कि पार्टी विरोधी काम करने के चलते उनको पार्टी से निकाल बाहर किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आज ललन सिंह के जो बयान हैं वो साफ तौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि जदयू अभी फिलहाल और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं। और इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को संदेश दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस तरह से दीपक कहा कि बिहार में और खास करके देश में ही विपक्षी एकता की धुरी बनाने में नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के बारे में अगर यह भ्रम की स्थिति बन रही थी तो कहीं न कहीं इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ रहा था, दल पर ही नहीं उनके कार्यकर्ताओं पर भी पड़ रहा था। वैसी परिस्थिति में जदयू आलाकमान को मीडिया के सामने आना पड़ा और ललन सिंह ने जिस तरह से आज इस पर साफ गोई से बयान दिए हैं, इसके बाद ये भ्रम की स्थिति एक तरह से कहिए खत्म हो गई है। दीपक, भ्रम फैलाने की कोशिश रणनीति के तौर पर बीजेपी ने अपनाई। बीजेपी के नेता नीतीश को नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं, जबकि NDA के सहयोगी नेता चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, पशुपति पारस की बात कर लें, वो बिना न्योते के स्वागत को तैयार दिख रहे थे। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का तो काम ही है सत्ता पक्ष को भ्रम में डालना, और बीजेपी के भी कुछ नेता अभी भी नीतीश मोह से उबर नहीं पाए हैं। वैसी परिस्थिति में कुछ नेताओं को लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो फिर हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने भी चुप्पी साध रखी थी। हालांकि सुशील मोदी बार बार कह रहे थे कि नीतीश नाक रगड़ के भी मर जाएं, वो बीजेपी के साथ वो नहीं आ पाएंगे, पार्टी नहीं आएगी लेगी उन्हें। और सुशील मोदी का यह बयान कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो फिर बीजेपी में बगावत होगी, तो ये सारी बातें इस तरह थी कि कहीं न कहीं इसको लेकर के भी जदयू नेतृत्व ने यह महसूस किया कि अगर इस पर अगर सफाई नहीं दी जाएगी तो आने वाले दिनों में और कठिनाई बढ़ सकती है और जनता के बीच और खास करके इंडिया गठबंधन के समर्थकों के बीच में एक गलत संदेश जाएगा। देर ही सही, लेकिन ललन सिंह के बयान से यह साफ स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल नीतीश अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं।